सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एग्रीकल्चर का जो हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है, एग्रीकल्चर की जो सीरीज चली हुई है, ये स्पेशली हरियाणा पुलिस के लिए है और एचएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए है। आप सभी जानते हैं एचएसएससी के द्वारा जो है एग्रीकल्चर से जो सब्जेक्ट है वहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये प्लेलिस्ट चली हुई है। काफ़ी आगे जो है हम इस सीरीज के अंतर्गत आ चुके हैं। 12 पार्ट में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम यहाँ पर 13वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स और आएंगे इसके अंतर्गत, यानी कि टोटल 15 पार्ट्स आएंगे, जिसके अंतर्गत जो है एग्रीकल्चर जो वाला जो पार्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर ही सब्जेक्ट के अंतर्गत हम क्या शुरू करेंगे, इसके बाद हम एनिमल हस्बेंड्री शुरू करेंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जो है इसके अंतर्गत हम शुरू करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, लगातार अपनी तैयारी करते रहिएगा। इसी तरह जो है एचएसएससी हरियाणा पुलिस के अंतर्गत जो है सिलेक्शन पाया जा सकता है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं, भाग नंबर 13वें को। ठीक है, आज हम इससे पहले वाले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। इससे पहले वाले पार्ट के अंतर्गत छोटा सा लेक्चर था, बिल्कुल 8 से 10 मिनट का था। उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, पशुओं से रिलेटेड कुछ बीमारियों को देखा था। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, फसलों में रोग नियंत्रण। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, फसलों के अंतर्गत रोग नियंत्रण देखने वाले हैं, यानी कि कौन सा रोग जो है किस फसल के अंतर्गत लगता है और उस रोग को रोकने के लिए जो है क्या उपाय जो है किए जा सकते हैं। आइए एक एक करके जो है हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम किसकी फसल की बात कर रहे हैं, तो धान फसल यानी कि चावल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो धान के अंतर्गत जो है पत्ती का भूरा धब्बा जो है रोग लग जाता है। तो धान के जो पौधा होता है ना, धान का जो पौधा, इस रोग के अंतर्गत जो है पत्ती का भूरा धब्बा हो जाता है और हेलमिथोस्पोरियम ओराइजी जो है इसको बोला जाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके नियंत्रण के लिए जो है खड़ी फसल में जिंक मैंगनीज कार्बामेंट 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है इसके अंतर्गत छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम हर फसल का जो है देखने वाले हैं कौन सा रोग उस फसल में लगता है और उसके जो है रोकथाम के लिए जो है क्या किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही जो है आपको याद रखना है और ऐसे ही जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपसे जो है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीचे फॉर एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन दे देगा, धान दे दिया, गेहूं दे दिया, ठीक है, तीसरी फसल आपको मक्का दे देगा और चौथी फसल क्या दे देगा, चौथी फसल आपको जो है जवार दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा जवार आपको दे दिया, कह देगा निम्नलिखित दिए गए 4 ऑप्शनों में से जो है पत्ती का भूरा धब्बा जो रोग है वो किस फसल में लगता है। तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि धान की फसल में जो है यह रोग लगता है। ठीक है, नियंत्रण के बारे में वो ज़्यादा नहीं पूछेगा, जो ये रोग है इन्हीं के बारे में वो जो है ज़्यादा पूछेगा, इसीलिए इन रोगों को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट फसल के ऊपर। अच्छा, धान की फसल में और भी बहुत सारे रोग लगते हैं, इनको भी देख लेते हैं। एक जीवाणु झुलसा नामक रोग भी लगता है धान की फसल में। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसकी रोकथाम के लिए जो है 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस 15 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन जेंथोमोनास ओराइजी के आवश्यक पानी में 2-3 छिड़काव प्रति हेक्टेयर रोग दिखने पर जो है खड़ी फसल में करें। तो ये जो है उपाय करना होगा जीवाणु झुलसा रोग के लिए। ठीक है, डायरेक्ट अब आप ये जो यहाँ पे ये जो उपाय दिया गया है ना, उपाय आपसे जो है 90-95% है, नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना आगे नहीं जाएगा, बस वो यहीं तक रह जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि जीवाणु झुलसा जो रोग है ये निम्नलिखित में से किस फसल में लगता है। 4 ऑप्शन दे देगा, गेहूं दे देगा, चावल दे देगा, मक्का दे देगा और बाजरा दे देगा। ठीक है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा जीवाणु झुलसा जो रोग है ये धान की फसल में जो है लगता है। ठीक है, आई होप अब आप जो है समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यही जो है शीत झुलसा, ठीक है, एक और रोग होता है शीत झुलसा। तो शीत झुलसा जो रोग है ये किसके अंतर्गत लगता है, ये भी जो है धान की फसल के अंतर्गत लगता है। और इसकी जो रोकथाम है उसके लिए क्या किया जाता है, 1 किलोग्राम जो बारवेंडिज्म है वो 100 लीटर पानी में घोलकर जो है प्रति हेक्टेयर में छिड़का जाता है। यानी कि 1 हेक्टेयर के जो जहां पर धान बोया जाता है ना, उसके लिए 1 किलोग्राम बारवेंडिज्म होता है, ये जो भी होता है इसको 100 लीटर पानी में जो है घोलना पड़ता है। उसके बाद जो है 1 हेक्टेयर में जो है छिड़क देना होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अलग जो है एक जो है धान में झोंका रोग भी लगता है। ठीक है, झोंका रोग के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो शीत झुलसा की जो है यह रोग भाती होता है। यानी कि ये जो झोंका रोग है ना, झोंका रोग ये धान की फसल में रखता है। और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, जो उपाय हम शीत झुलसा की
रोग के अंतर्गत गिरते हैं ना, ऊपर गया ना, ये रहा शीत झिलसा रोग के अंतर्गत। सेम यही जो उपाय है हम किस फसल के लिए, किस रोग के लिए करते हैं, तो झोंका उपाय के लिए भी जो है इस रोग उपाय को जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक धान में जो है खैरा रोग लगता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, क्यों पता होगा, क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो है खैरा रोग जो है निम्नलिखित में से किस फसल में लगता है, तो जो है धान में जो है खैरा रोग लगता है। ठीक है, धान में खैरा रोग लगता है और इसका उपाय क्या होता है, जस्ते की कमी से जो है यह रोग लगता है। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 25 किलोग्राम बुझा चूना 1000 लीटर पानी के अंतर्गत जो है ये मिलाकर प्रति हेक्टेयर में जो है इसका छिड़काव करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे कौन सी फसल दी गई है, यहाँ पे आगे फसल दी गई है मक्का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मक्का फसल। धान फसल के जो है मुख्य रोग मैंने आपको बता दिए और उस रोग से उपाय भी जो है मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फसल पे जिसका नाम है मक्का। अब मक्का में जो है कौन सा रोग लगता है, तो मक्का में जो है तुली सीता रोग लगता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा तुली सीता रोग जो है किस जो है फसल में लगता है, तो मक्का फसल में जो है तुली सीता रोग लगता है और इसकी रोकथाम के लिए हमें जो है जिंक मैंगनीज कार्बोमेंट 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर आवश्यक पानी में जो है घोलकर जो है ये छिड़कना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और रोग लगता है मक्का के अंदर, पत्तियों का झुलसा रोग। ठीक है, तो पत्तियों का झुलसा रोग किसके अंतर्गत लगता है, मक्का फसल के अंतर्गत जो है पत्तियों का झुलसा रोग लगता है। और उपयुक्त की भांति यानी ऊपर वाला तुलसीता रोग का जो उपाय है ना, वही सेम जो है इसके अंतर्गत इस फसल के अंतर्गत जो है हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट रोग की बात करें तो यहाँ पे तना सड़न रोग होता है। ठीक है, तो मक्का के अंतर्गत एक और रोग लगता है जिसका नाम होता है तना सड़न। ठीक है, तो तना सड़न रोग के उपाय क्या हो सकते हैं, 100 ग्राम स्टेटोसाइक्लिन अथवा 500 किलोग्राम एग्रीमाइसिन अथवा 100 ग्राम प्लांटोमाइसिन पर हेक्टेयर जो है छिड़कना होता है। ठीक है, ये सारे जो है उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद बाजरा में देख लेते हैं, तो बाजरा में कौन सा रोग लगता है, तो बाजरा में जो है अरगट का रोग लगता है। ठीक है, बाजरा में जो है अरगट का रोग लगता है और इसकी रोकथाम के लिए बीज बोने से पहले 20% नमक के घोल में डुबोकर स्केलेरेशिया को स्वस्थ बीज से अलग कर दें तथा फूल आने पर मैंकोजेब 75% WP की 2112 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर का जो है ये छिड़काव करना होता है अरगट रोग के लिए। ठीक है, और अरगट रोग किस फसल में लगता है, तो बाजरा के अंतर्गत जो है ये अरगट रोग लगता है। ठीक है, इसके बाद एक और रोग लगता है कंडुआ। ठीक है, तो ये कंडुआ रोग भी जो है बाजरा के अंतर्गत लगता है और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रोगग्रस्त बालियां, मतलब जो रोगग्रस्त बालियां होती है ना, जिन बालियों में जो है कंडुआ रोग लग जाता है, उनको जो है अलग कर देना चाहिए तथा कार्बोनिक्सन से जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से जो है बीजोपचार करके जो है ये बोना चाहिए। ठीक है, आइए आप चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे जो है बाजरा ही चल रहा है ना ये, ठीक है, हाँ बाजरा ही चल रहा है। हाँ, बाजरा के अंतर्गत जो है एक और रोग लगता है जिसको क्या बोला जाता है, हरित बाल जो है बोला जाता है। ठीक है, बाजरा के अंतर्गत जो है हरित बाल एक रोग लगता है और अरगट की भांति ही जो है इसका भी उपाय किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जवार पे। ठीक है, जवार में कौन सा रोग लगता है, कंडुआ का जो रोग है ये जवार के अंतर्गत लगता है और बाजरा की भांति यानी कि बाजरा की फसल में जो रोग लगता है ना, उसकी फसल के जो उपाय हम करते हैं सेम उपाय जो है हम कंडुआ जवार के लिए जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूंगफली में। तो मूंगफली में कौन सा रोग लगता है, टिक्का रोग लगता है। ठीक है, मूंगफली में कौन सा रोग लगता है, टिक्का रोग लगता है और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना होगा, खड़ी फसल में 2 किलोग्राम जिंक मैंगनीज कार्बोमेंट 75% WP के 2-3 छिड़काव जो है 10 दिन पर जो है ये करना होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये जो आपको उपाय दिया गया है ना, ये इतना मायने नहीं रखता, आपको डायरेक्ट ये जो है रोग आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जवार में जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग लगता है, या फिर आपसे पूछेगा टिक्का रोग जो है निम्नलिखित में से कौन सी फसल में लगता है। ठीक है, तो ये रोग जो है काफी अच्छे से आप रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट में क्या बोला गया, ड्राई रूट रोट अर्थात चारकोल रोट, ये किस फसल में रोग लगता है, तो ये भी मूंगफली के अंतर्गत लगता है और इस रोग के अंतर्गत हमें बीज शोधन करें, खेत में नमी बनाए रखें और तथा लंबी अवधि का जो है फसल चक्र बनाए। तो ये उपाय जो है हम ड्राई रूट अर्थात चारकोल रोट के रोग के लिए जो है हम इस उपाय को जो है
कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं सोयाबीन। तो सोयाबीन के अंतर्गत जो है कौन सा रोग लगता है? पीला चित्रवर्ण रोग लगता है। ठीक है, सोयाबीन फसल के अंतर्गत जो है कौन सा रोग लगता है? पीला चित्रवर्ण रोग लगता है। और इसकी रोकथाम के लिए शुरू में इंडोसल्फान, ठीक है, 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा रोगोर या फास्फोडमिडान का जो है घोल इसके अंतर्गत छिड़कना होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे तिल की बात कर रहा है, तो तिल में कौन सा रोग लगता है? फाइलोडी जो है ये रोग तिल के अंतर्गत लगता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना होगा? यह माइकोप्लाज्मा द्वारा जो है यह रोग होता है। ठीक है, तो ये जो रोग होता है ना तिल के अंतर्गत, ये किसकी कमी के कारण होता है? माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा जो है यह रोग होता है। बुआई से पहले फोरेट 10G की 10 से 15 किलोग्राम मात्रा पर हेक्टेयर भूमि में प्रयोग करें एवं मेटासिस्टोक्स की जो है 1 लीटर मात्रा का जो है छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो तिल की भी जो है हमने बात कर ली है। इसके बाद हम चलते हैं अगली फसल के ऊपर। ठीक है, अब ये तिल के अंतर्गत जो है एक और रोग होता है जिसको फाइटोपथोरा जो है बोला जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाना चाहिए? झुलसा 3 किलोग्राम कॉपर, ठीक है, ये नहीं आएगा, झुलसा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 किलोग्राम कॉपर जो है ऑक्सीक्लोराइड पर हेक्टेयर 2 से 3 बार जो है छिड़काव करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अरहर के ऊपर। अरहर में कौन सा रोग लगता है? उकठा रोग लगता है। ठीक है, अरहर में कौन सा रोग लगता है? उकठा रोग लगता है। और इसकी रोकथाम के लिए जो है हमें क्या करना होगा? जवार के साथ अरहर मिलवा के अथवा सह फसल पद्धति में उगाए, मतलब जवार और जो अरहर है ना, इन दोनों को मिला के एक साथ बोना चाहिए, या फिर 3 से 4 वर्ष तक उस खेत में अरहर न लें, अथवा थीरम प्लस कार्बोनडिज्म 2:1 में 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से जो है उपचारित करके बोना चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इनके ऊपर जरूर ध्यान देना कि किस फसल में जो है कौन सा रोग लग रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है अरहर में एक और रोग लगता है जिसको बंजा रोग बोला जाता है। ठीक है, अरहर में ही एक और रोग लगता है, क्या नाम है इसका? बंजा रोग। और बंजा रोग में क्या उपाय किया जाना चाहिए? इसका कोई रासायनिक उपचार नहीं, मतलब कोई भी जो है इसका साइंटिफिक जो है सॉल्यूशन नहीं है। रोग रोधी किस्म जैसे बाहर उगाएं। ठीक है, तो रोग रोधी जो किस्म होती है इसको जो है बाहर उगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, मूंग उड़द की बात कर रहे हैं। मूंग उड़द में कौन सा जो है रोग लगता है? पीला चित्रवर्ण रोग लगता है। और इसकी रोकथाम के लिए जो है हमें इस सॉल्यूशन को जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, और जो है यहाँ पे जो है खत्म हो गया ये पार्ट हमारा। यहाँ पे हमने जो है विभिन्न फसलें देख ली, विभिन्न फसलें। ठीक है, विभिन्न फसलें और उनसे संबंधित रोग, ठीक है, और उपाय, ये सारा जो है हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं स्थानांतरित कृषि। मतलब जो स्थानांतरित कृषि होती है ना, आप सभी जानते हैं भाई स्थानांतरित कृषि किसको बोला जाता है? उसी को बोला जाता है जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो जंगलों में जो है एक जगह को जो है साफ सफाई करते हैं, पहले पेड़ों की कटाई करते हैं, जगह की सफाई करते हैं, और फिर 2-3 जो है फसल लेने के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद जो है उस जगह को छोड़कर फिर वो सेम प्रोसेस जो है अगली जो जगह पर जहां पर जाते हैं वहां पर करते हैं, फिर पेड़ों की कटाई करते हैं और जगह को साफ करते हैं। इसी को जो है स्थानांतरित कृषि बोली जाती है। डोंट वरी, हम यहाँ पर डेफिनेशन नहीं देखने वाले, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि विभिन्न विभिन्न देशों के अंदर जो है स्थानांतरित कृषि को जो है किस विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ब्राजील देश में जो है या फिर वियतनाम में जो है स्थानांतरित कृषि को जो है किस नाम से जाना जाता है। एक एक करके आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, विश्व के स्थानांतरित कृषि। ठीक है, विश्व के अंदर स्थानांतरित कृषि, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कृषि का नाम है और यहाँ पे क्षेत्र है। ठीक है, वियतनाम और जो लाओस है ना, इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो रे नाम से जो है जाना जाता है। ये सारे जो यहाँ पर पॉइंट्स में लेके आया हूँ ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कभी ना कभी वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन फ्यूचर भी जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। वनडे एग्जामिनेशन के अंदर जो एग्जामिनर होता है ना, उसके ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा स्थानांतरित कृषि को जो है वियतनाम और लाओस में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो रे नाम से जाना जाता है। डोंट वरी, अभी हम विभिन्न जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? भारत के लेवल पर देखेंगे कि भारत के किस किस राज्य के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कृषि को जो है
किन किन नामों से जो है जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मालागासी क्षेत्र। ठीक है, मालागासी क्षेत्र के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कृषि को टेवी के नाम से जाना जाता है। कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र मध्य अफ्रीका के अंतर्गत ये अवस्थित है। इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मसोले के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश, यहां पर जो है स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? फैंग नाम से जो है यहां पर जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में जो है स्थानांतरित कृषि को लोगन के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कृषि को कोनूल या फिर कोमिले के नाम से जो है जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देश, मतलब मैक्सिको और मध्य अमेरिकी जो देश है ना, वहां पर स्थानांतरित कृषि को जो है मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ग्वाडेलूप के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कृषि को इचालिन के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन तीनों देशों के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि को चेतेमिनी के नाम से जाना जाता है। म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसमें जो है स्थानांतरित कृषि को जो है तुंगिया के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कृषि को कैंगिन के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के अंतर्गत जो है श्रीलंका के अंदर जो है स्थानांतरित कृषि को चेना के नाम से जाना जाता है। जावा और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को हुमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थाईलैंड के अंतर्गत जो है तमराई के नाम से जाना जाता है और इंडोनेशिया के अंदर जो है लेदांग नाम से जो है स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। ठीक है, और भी बच गए क्या? चलिए, यहाँ पे जो है हमने सारा देख लिया है। इंटरनेशनल जो है देश, वहां पर जो है स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। डोंट वरी, भारत वाले भी मैंने लिख रखे हैं, नीचे आए इसके बाद जो है वो आते होंगे शायद। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या देखने वाले हैं? खरपतवार नियंत्रण हेतु शाकनाशी। ठीक है, तो खरपतवार आप सभी जानते हैं ना, जैसे हम जो खेतों के अंदर जो है फसलें बोते हैं, उसके अंतर्गत कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं जिनका यूज नहीं होता। ठीक है, वो क्या होते हैं? खरपतवारनाशी होते हैं। ठीक है, आइए इनका देख लेते हैं। ठीक है, तो गेहूं में जो है खरपतवारनाशी फसल के अंतर्गत क्या क्या लगता है? आइसोप्रोट्यूरोन 2,4-D सेंको मेट्रीविजन लगता है। ठीक है, धान के अंतर्गत ब्यूटोक्लोर थायोबेनकोर्व अनीफोलास लगता है। बड़े अजीब से नाम है, एक बार आप देख लेना भाई इन चीजों को। ठीक है, कपास के अंतर्गत जो खरपतवारनाशी लगते हैं, इनके नाम क्या है? एलाक्लोर है, फ्लोक्लेरिन है, ठीक है, ड्यूराइन है। सोयाबीन के अंतर्गत लगते हैं पेडेमेंथलिन है, एलाक्लोर है, फ्लूक क्लोरिन है और अलीफ्लोक्स है। ठीक है, आलू के अंतर्गत शाकनाशी, मतलब क्या क्या लगता है? खरपतवारनाशी जो है इनको क्या बोला जाता है? मेट्रीव्यूजिन, ऑक्सीफ्लोक्रेन है, पेंडिमिथलिन है। गन्ना के अंतर्गत क्या लगता है? एक्लाक्लोर है, एट्राजिन है, सिमेजिन है। मक्का के अंदर क्या लगता है? एट्रोजिन, सिमेजिन, एलाक्लोर। चना, मटर व मसूर के अंदर जो है कौन से खरपतवार लगते हैं? फ्लूक्लेरिन है, पेंडामिथलिन है, एलाक्लोर है और लाई न्यूरोन है। ठीक है, एक बार ये खरपतवारनाशी जो है एक बार आप देख लेना, क्या पता पूछ ले, कई बार जो है दिमाग घुमा रहता है एग्जामिनर का। ठीक है, आई होप इतना जो है डिफिकल्ट ना पूछे, ऊपर जो है 5-7 नंबर में हमारा इजी पूछ ले। ठीक है, अब हम ये आ गया, देखो भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि को जो है किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कृषि का नाम है और यहाँ पर क्षेत्र है, एक एक करके देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को जो है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, अब जो बुंदेलखंड वाला संभाग है ना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है ये, यहां पर जो है स्थानांतरित कृषि को बीवर या फिर डहियार के नाम से जो है जाना जाता है। दक्षिण भारत के जो राज्य है वहां पर स्थानांतरित कृषि को जारा या एरका के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, यहां पर स्थानांतरित कृषि को वालरे या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पोडू या फिर पेंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ और बच गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कृषि को पामा दाबी या कोमन या ब्रिंगा और धावी के नाम से जाना जाता है। हिमालय बेल्ट के जो क्षेत्र है या फिर राज्य है, वहां पर स्थानांतरित कृषि को खिल के नाम से जाना जाता है।
झारखंड के अंतर्गत जो है जो स्थानांतरित कृषि है उसको जो है कुरुआ के नाम से जाना जाता है। तो ये पीडीएफ हमारी जो है यहाँ पर खत्म हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे देखी है। फसलों में जो है रोग हमने देख लिए, किस फसल में कौन सा रोग लगता है, उनके उपाय हमने देख लिए। उसके बाद जो है स्थानांतरित कृषि को हमने देख लिया कि भाई जो वर्ल्ड लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न देशों के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कृषि को किस किस देश में किस किस नाम से पुकारा जाता है। सेम यही हमने जो है भारत के अगेंस्ट भी देख लिया कि भारत में जो है किस किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। साथ में हमने खरपतवार नाशी भी देख लिया, ठीक है, खरपतवार नाशी, ठीक है, यहां पर भी देख लिया, ठीक है। तो काफी अच्छा सेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। यकीन मानिएगा ये अभी 2 पार्ट्स और आएंगे, ठीक है। अगले वीक सैटरडे और संडे जो है 2 पार्ट्स और आएंगे और यहाँ पर जो है फिर हम एग्रीकल्चर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट शुरू करेंगे। इतने पार्ट्स अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली HSSC के जो 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं ना, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहीं से यकीन मानिएगा सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से आ जाएंगे। एक आधा कोई भूला भटका कहीं से आ गया तो आ गया, बाकी 90-95% सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए एक ही काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो वहाँ पे जो है इसको शेयर कर देना, ठीक है। सभी बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए, सभी बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको प्लीज़ फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमारी जो एग्रीकल्चर की सीरीज है ये आपको कैसी लग रही है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।